तीसरी टूर के लिए हो गए रेडी और अभी हम लोग हैं अपने होटल के लिविंग एरिया में, व्हाटएवर जो भी एरिया है लॉबी एरिया में, ग्राउंड फ्लोर में। और जो हमारे ड्राइवर है और जो हमारी गाड़ी है वो भी आने वाली है हमें लेने के लिए, तो कुछ समय के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। टोपी पहन ली और बहुत ही छपरी लग रही इसलिए जिसकी मुर्गी उसी पे अच्छी लगती है। तो चलो मिलते हैं, सफ़र में बने रहो, सब कुछ अच्छा लगेगा, पता चलता रहेगा। तो आज है हमारा दूसरा टूर, हम जा रहे हैं सफारी के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए हमारे ब्लॉग को। तो ये गाड़ी है जो हमें लेने के लिए आई है। तो जैसा कि ब्लॉग की शुरुआत में ही आपको बता दिया गया था कि हम आज जा रहे हैं डेजर्ट सफारी, जो कि दुबई यदि आप आए हो तो यहाँ पे जाना तो मैंडेटरी है, आपको जाना ही होगा, क्योंकि यदि आपने इसका एक्सपीरियंस नहीं लिया तो आपने दुबई में कुछ भी नहीं किया। क्योंकि यहाँ के जो ड्राइवर हैं उनकी जो स्टाइल है डेजर्ट में गाड़ी रन करने की वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए। तो निकलते और रास्ते को एंजॉय करते करते हमारा एक स्टॉप आता है जहाँ पे आपको टी ब्रेक दिया जाता है वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। तो हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें ली यहाँ से, जो हमारी फेवरेट थी कुरकुरे था, और फिर हमने ट्राई किया क्योंकि हमें ऐसा पता था कि दुबई में भी जो इंडियन टेस्ट होता है ना चाय का वो सेम यहाँ मिलता है। तो हम लोग ट्राई कर रहे थे और लोग बोल रहे थे कि जब आप दुबई से थोड़ी बाहर निकलोगे ना तब आपको वो टेस्ट मिलेगा। तो हमने ट्राई की यहाँ की टी और सच में वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पहली बार खाया 250 रुपये का एक कुरकुरे, जो कि हमारे इंडिया में मिलता है हमको 10 रुपये का कुरकुरे, 10 रुपये का कुरकुरे। तो आपने देखा कि हमारे इंडिया और दुबई की जो करेंसी है उसमें कितना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आता है। जो कुरकुरे हमें 20 रुपये मैक्सिमम यहाँ पे मिलते हैं बड़े पैकेट, वो यहाँ पे 250 रुपये पर पैकेट था। और चाय का रेट जहाँ तक मेरे हिसाब से था 150 समथिंग, वो मुझे अभी एग्जैक्ट उतना याद नहीं है, बट ऐसा ही कुछ था। तो फाइनली भैया आ जाते हैं। सच्चाई तो ये है कि ना तो तनुदी इतनी ज़्यादा चाय लवर है और ना ही मैं इतनी ज़्यादा हूँ, और इतनी धूप में तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमने तो बस उसे टेस्ट करने के लिए लिया। और अब हमारा प्लान हो रहा था, क्योंकि वो गर्म भी बहुत ज़्यादा थी और वो जो ड्राइवर भैया थे बोल रहे थे मैम अब हो गया, आप लोग जल्दी जल्दी प्लीज़ फिनिश करिए, तो अपन आगे निकलते हैं। तो बस हम ही थे हमारी गाड़ी पर जो लेट कर रहे थे, तो बस हम जल्दी से चाय फेंकते हैं और चलते। मैडम ओपन है गाड़ी, वो भी ओपन है, सीट भी ओपन है। ओके चलो। तो ब्रेक हुआ ख़त्म, वापस से हम गाड़ी में बैठ गए और फाइनली हम पहुंच गए अपने डेजर्ट सफारी में। तो मिलते हैं हमारे जो भैया है ना, वो जो चलाने वाले हैं। ये आए भैया जी हमारे पास, ये भैया तो ये देखिए नई गाड़ी में आने के बाद भैया उसको लगा क्या, इधर देख लो इधर। कैसा लग रहा है तुझे? अरे यार तुम शांत रहो यार। कैसा लग रहा है बताओ? ये डेजर्ट सफारी बताओ यार, एक्सपीरियंस तो बताओ एटलीस्ट। देखो कितना प्यारा है।
तो आपने देखा कि डर से मुझे मम्मी पापा नाना नानी सबकी याद आ गई, और सच में इन्होंने बात का वीडियो बंद कर दिया था बनाना, क्योंकि उस समय सब लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। तो फाइनली हम डर के आगे जीत का सफ़र जो है वो तय कर चुके थे। अब हम जा रहे थे दूसरी डेस्टिनेशन, जो कि हमारे इस प्लान में ही शामिल था। तो अब यहाँ पे आपने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम में कि कैसे यहाँ पे डांस होता है और कैसे हमने कैमल सवारी ली। तो बहुत 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 कुछ वहाँ पे मिलेगा आपको देखने के लिए, तो ब्लॉग में बने रहिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे जहाँ पे हमारा दूसरा स्टॉप था। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी और बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। उनकी सबकी गाड़ी है, कोई बस से आया है, कोई इनकी कार से आया है, कोई अपनी प्राइवेट कार लेके आया है। तो बस इन्हीं को देखते हुए हम भी पहुँचते हैं। तो फाइनली ये वही जगह थी जहाँ पे हम तीनों ने बग्गी राइड ली, क्योंकि हम खुद ही वहाँ पे राइड कर रहे थे। तो हम तीनों ने अपनी वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन आप लोग ने मेरी इंस्टाग्राम में उस फोटो की भी देखी होगी, जो रेगिस्तान के ऊपर मैंने एक छोटी सी गाड़ी रखी है रेड कलर की। तो वो आपको खुद ही ड्राइव करनी होती है। तो हम तीनों एक ही समय में, एक ही स्लॉट था, तो हम लोग ने उसकी वीडियो नहीं बना पाए, बट वो बहुत ज़्यादा फन था उसमें। तो अब समय आ चुका था हमारी तीसरी डेस्टिनेशन में जाने का, जो इसी प्लान के अंदर इंक्लूड था। तो हम पहुंच गए अपनी तीसरी डेस्टिनेशन में। तो मिलते हैं यहाँ आपको अंदर। यहाँ पे 2 किस्म का कैमल राइड है। वो वाला कैमल आपके पैकेज में वहाँ पे अंदर एक ही राउंड रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइन में लगना पड़ेगा, उसके बाद आपकी बारी आएगी, आप तो वहाँ पे कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है। तो आपने सुन ही लिया कि भैया ने हमें यहाँ पे हमारे प्लान में क्या इंक्लूड है और क्या एक्सक्लूड है, उन्होंने सब बताया हमें अच्छे से। तो ये सब लोग हिंदी समझते हैं, क्योंकि ये सब पाकिस्तान से होते हैं। तो हम लोग भी आगे निकल जाते हैं। हमने कैमल राइड ली, उसके बाद हमको यहाँ से वो जो स्लोप वाली चीज़ होती है वो करना होता है, बट वो नहीं थे वहाँ पे भैया। तो हमने खुद से ही दौड़ लगा ली और बहुत मज़ा आया हमें। तो हमारा ये वाला वीडियो शॉर्ट देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे मन में एक म्यूज़िक चल रही थी, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं टिंग। तो कुछ ऐसा ही माहौल बन रहा था यहाँ पे। हम लोग, ये हमारा जो प्लान था प्रीमियम प्लान था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पार्टीशन था। जो आपको राइट साइड पे दिख रहा था वो प्रीमियम नहीं था, जिधर पे हम लोग खड़े हैं, जहाँ पे आपको सोफे दिख रहे हैं बैठने के लिए, काउच दिख रही है बैठने के लिए, तो ये प्रीमियम प्लान था और हम लोगों ने प्रीमियम प्लान बुक किया था। उधर आप वही है, सब कुछ सेम है, खान पीन भी सबका सेम ही है, बट बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। आपको बैठने के लिए काउच दिए जाते हैं, आपको खाने के लिए अच्छी वेराइटीज़ होती हैं, आपको सर्व करने के लिए लोग होते हैं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ें अलग होती हैं। बाकी जो परफॉर्मेंस होती है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होती है, कोई चेंजेस नहीं होता। हाँ, बस वहाँ पे दूसरा पर्सन कर रहा होता है और सेम टाइम में यहाँ पे भी कोई दूसरा पर्सन कर रहा होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने प्लान किया था, तो वो जो मेंबर होते हैं उनके हिसाब से उनकी सीट बुक होती है। तो भैया बस हमें बता रहे थे, मैम आप लोग के लिए ये वाली सीट ऑलरेडी बुकड है। और जैसे ही हम यहाँ पे बैठते हैं तो भैया लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो हमारे स्टार्टर बताते हैं कि आप क्या ऑप्शन है आपके पास, आप क्या ऑर्डर कर सकते हो। तो ये थी पीछे की जगह, कुछ लोगों ने अपनी सीट पीछे की तरफ भी बुक कर रखी थी, वो उनके अकॉर्डिंग था। और वो जो उधर आपको स्टेज दिख रहा था वो सेम जो मैंने बताया कि वो प्रीमियम में नहीं आता है। तो ये भैया आ गया, ये सब पाकिस्तानी भैया लोग हैं और वो सच में इतने अच्छे से बात कर रहे होते हैं सब लोग वहाँ पर, क्योंकि सब लोग हिंदी जान रहे होते हैं। तो आपको बड़ा कंफर्टेबल लगेगा यदि आप दुबई जा रहे हो, तो आपको नहीं लगेगा कि आप कहीं बाहर हैं। तो बस वो अपना अपना प्लान बता रहे थे। पकौड़े, सॉफ्ट ड्रिंक के साथ आज की शाम की पहली परफॉर्मेंस हम लोगों के सामने थी। तो बस ये बहन भी आई और इन्होंने अपना परफॉर्मेंस शुरू कर दिया और हम भी एक्साइटेड हो गए। तो देखते हैं नेक्स्ट और उन्होंने कैसा कैसा परफॉर्म किया। और सच बताऊं तो जो इनकी एनर्जी होती है ना, वो फुल ऑन फायर होती है। मतलब यार इतने एनर्जेटिक, मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग डेली ही करते होंगे परफॉर्मेंस। और करीबन वो कोई 10 मिनट 5 मिनट का नहीं होता है, अच्छा खासा टाइम लेते हैं लोग। 30 मिनट का परफॉर्मेंस होता है। कंटिन्यू अपने बॉडी को शेक करना, कंटिन्यू इतने टफ चीज़ें करना, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसा बेचारे लग रहा था कि इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बट वो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एक्साइटिंग लग रहा था। वो उनका अपना कल्चर है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबके कल्चर एक्सप्लोर करना चाहिए और उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। इन
लोग की जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी लंबी थी। यदि मैं उनका सिर्फ उनकी वीडियो डालने को जाती तब भी मेरी जो वीडियो का मैक्सिमम टाइम पहुंचता वो 50 मिनट या 30 मिनट्स तक पहुंचता, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता। तो बस मैंने छोटे छोटे कोशिश की कि पार्ट में डाल के आप लोगों को दिखा सकूँ और आप लोग भी इसे एंजॉय करो, क्योंकि मुझे कॉपीराइट का साइन आना ही आना है, क्योंकि मैं म्यूज़िक डाल रही हूँ उनके साथ साथ। बट बिना म्यूज़िक के आपको नहीं समझ आएगा कि वो किस बीट पे डांस कर रहे हैं या फिर उनका अरेबिक सॉन्ग कौन सा है, इसलिए मैंने थोड़ी सी कोशिश की कि आप सुन लो। أنا هشتكي لبابا أنا رحت لي ورا اللي بيتسلى ده بيتسلى منك صف خاين وبتاع حركات كل اللي اتخاب معايا يعمل لايكات ما هو في حنيتي وحناني ودنيتي مش بس। और फिर जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए आते हैं ये जनाब, मतलब इन्होंने तो आग लगा दी यार स्टेज में। मतलब भाई कंटिन्यू इन्होंने 45 मिनट तक ये ऐसे ही घूमते रह गए। हमारे कैमरे बंद करने पड़े, क्योंकि इतना लंबा कौन ही शूट करेगा। ऑलरेडी शाम हो रही थी, सबकी बैटरी डेड थी मोबाइल की। बट भाई क्या परफॉर्मेंस की इन्होंने, पूरी जान डाल दी। कुछ देर से इनका सब कुछ खुल जाना है, पूरी उनकी वो जो सामने उन्होंने वो गोला रखा है वो सब उनके आंखों पे लग जाएगी, पूरी जगह लाइटें जल जाएंगी और ये इतनी तेजी से घूमना शुरू करेंगे और घूमते ही जाएंगे। तो आपको सच में देखना चाहिए कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, लोगों के पास इतने टैलेंट है, लोगों के अपने कल्चर इतने खूबसूरत हैं और सच में बहुत अच्छा लगा देख के। मतलब और इनकी मेहनत को तो सच में मतलब बोलना चाहिए कि यार हैट्स ऑफ है, मतलब सच में बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। तो अब मैं इस परफॉर्मेंस की क्या ही तारीफ़ करूं। इसने तो सच में पूरे जितने लोग वहाँ पे थे उनके अंदर एक अलग टाइप की एक एनर्जी आ गई थी जब उन्होंने ये वाला परफॉर्मेंस देखा था। और वो लोग जब कैमल को लेके वहाँ पे चलते हैं और जैसे वो लोग वेव करते हैं, मतलब एक प्योर अरेबिक कल्चर का जो मतलब वो होता है ना। और फिर जैसे वो दुबई को पूरा बर्न होके दुबई दिखाई देता है और वो लोग वहाँ से वेव करते हैं और वो जो म्यूज़िक बजती है IPL की, मतलब वो बहुत शानदार था। मतलब सच में एक फुल ऑन एनर्जी जो कहते हैं ना परफॉर्मेंस, मतलब सामने वाला जो परफॉर्म कर रहा था वो तो था ही एनर्जी में। जो वहाँ के दर्शक थे, जो हम लोग थे, वहाँ पे ऑडियंस थी, उनके अंदर इतनी एनर्जी बस गई थी जब उन्होंने ये सब चीज़ें देखा था। तो सच में बहुत शानदार शाम थी। हमने नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी होने वाली है, और ये बहुत अच्छी थी। और अब देखो, अभी तक इन्होंने दूर आग लगा के हमारे अंदर एनर्जी भर दी और ये भैया आ गए पास में स्टेज में आग लगाने, और सच में इन्होंने आग लगा
coming to an end, and we start again. Back to the melody, guaranteed emergency, the radical MCH, we set the melody. Back to the melody, guaranteed emergency, the radical MCH, we set the melody. Back to the melody, guaranteed emergency, the radical MCH, we set the melody. Back to the melody, guaranteed emergency, the radical MCH, we set the melody. 1, 2, 3, fire! Guaranteed emergency, the radical MCH, we set the melody. Back to the family, guaranteed emergency, the radical MCH, we set the melody. 1, 2, 3, fire! Well done, excellent. तो भैया की इतनी धांसू परफॉर्मेंस थी कि मुझे कहीं भी वो वीडियो क्लिप काटने का मन ही नहीं किया। और आप देख सकते हैं वो कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। कहते हैं ना आँख से खेलना, तो वो सच में आँख से खेल रहे थे। तो तभी तक जब हमारी एंट्री हुई थी ना, तो वहाँ पे कुछ हमारी फ़ोटो ली गई थी। तो अब वो समय आ चुका था क्योंकि अब सब लोग जा रहे थे, डिनर का टाइम हो गया था। तो अब वो लोग फ़ोटो ले लेके आ जाते हैं और वो इतनी इंस्टेंट और इतनी अच्छी फ़ोटो लाते हैं। और मैं उनको बुला रही थी कि भैया हमारी फ़ोटो ली थी ना आपने। तो बहुत सारे वहाँ पे लोग घूमते रहते हैं, उनमें से किसी एक के पास आपकी फ़ोटो होती है। तो हमने ली और फ़ोटो लेने के बाद हमने यहाँ पे हुक्का एंजॉय किया, डिनर एंजॉय किया। डिनर तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था क्योंकि बनाने वाले भी इंडियन और पाकिस्तानी ही थे। ऑब्वियसली उनका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। सैलेड बहुत अच्छे थे, बिरयानी बहुत अच्छी थी और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो सब ने साथ में डिनर किया और बस। और ये था आज की शाम की आखिरी परफॉर्मेंस। और उनको पता है कि यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट हैं वो इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं और ऐसे यूरोप के भी कुछ लोग हैं। और बॉलीवुड सॉन्ग तो पूरे वर्ल्ड वाइड इतना फेमस होता है कि हर कोई उसमें वाइब कर जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने तो बहुत ज़्यादा इसमें वाइब किया। और वो दीदी क्या बोल रही हूँ मैं उनको, हाँ जो भी थी वो बहन, वो भी बहुत अच्छा डांस परफॉर्म किया।
तो फाइनली अब वो समय आ गया था कि हम डिनर की तरफ आगे बढ़े और आप भीड़ देख के समझ सकते हैं कि लोग अब बस खाने के लिए इतनी लंबी लाइन लगाते हैं। और हमारा डिनर जो था वो ऑलरेडी हमारे टेबल में सर्व हो गया था, लेकिन हम फिर भी नज़र मारने आए थे कि कुछ ऐसा चीज़ छूटा तो नहीं है। तो डिनर करते करते मैंने थोड़ी सी इंडिया की न्यूज़ पढ़ी, आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में। और क्योंकि अब थोड़ा सा ब्रेक चल रहा था उनका, जो वो कुछ तो फ़ोटोज़ वगैरह कुछ लेते हैं वहाँ पे, तो बस हम लोग भी बैठे थे और हम फिर यहाँ से निकल जाते हैं वापस। हेलो, तो अभी का हमारा सारा ख़त्म हो चुका है, स्टेज खाली हो गया है, सो वी आर लिविंग नाउ, बाय बाय। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हो चुकी है रात, हम अपनी कार में बैठ चुके हैं और रास्ते में हमें दिखी ग्लोबल मार्केट, जहाँ पे रिसेंटली अभी अनंत अंबानी वगैरह ने विजिट किया था। तो बस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, बाय बाय।